गंगा, गंगा के धार नहाइए जा। इसलिए गंगा जी को छोड़ करके ये सारे चीज सबके अंदर है। अभी आपने ज्ञान प्रसाद के बारे में उसकी व्याख्या सुन ली। ज्ञान तो आप बटोरते रहे पिछले 15 दिन योग वशिष्ठ और योग सूत्र के मूल्य पे। अब स्वामी प्रेमानंद जी से विनती करूंगा, वो आप लोगों को जाते समय किस तरह से क्या चीज़ें याद रखनी है और वो चीज़ें बताएंगे। एक स्वामी जी। हाँ, स्वामी विश्वानंद जी जरा आएंगे मंच पर। आपके लिए ज्ञान प्रसाद। हरिओम आनंद स्वामी जी। अब स्वामी जी ज्ञान गंगा। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित हमारे आत्मीय जन, आप लोगों का जो ये शिविर रहा, ये सारे जितने आप लोग सब जितने धन्यवाद दिए अथवा जो कुछ बोले, अनुभव किए, जो कृतज्ञता दिखाए, जो कुछ भी किए, ये सारी श्रेय कुटी स्वामी जी को जाता है। कुटी स्वामी जी हमारे जो समिति है, जो ट्रस्ट है स्वामी शिवानंद सेवा समिति, उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं। और जब हमारा कुछ आलोचना चक्र चलता है, कुछ विचार विमर्श होता है, स्वामी जी से हम स्वामी जी आते हैं और उनका सब तो कुछ ना कुछ बोलते हैं ट्रस्टी लोग, स्वामी जी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और जो बोलते हैं तो सॉलिड बोलते हैं। पहलवान लड़ते हैं ना, एक मारेगा तो सॉलिड पूरा चित। तो स्वामी जी गया, जो हमारा मीटिंग था उसमें स्वामी जी बोले थे क्यों नहीं योग शिविर किया जाए, और आँख का कल से होगा, नेत्र शिविर कर रहे हैं, और बाकी हेल्थ कैंप करते हैं सब, तो योगा शिविर भी करना चाहिए। और इसके पहले हमारे गोविंदानंद स्वामी जी से, स्वामी जी के सहायता से, उनका सहयोग से, उनका सहकारिता से हम एक सुंदर योग शिविर किए थे।
उससे कुछ अनुभव हुआ था, उससे थोड़ा परिवर्तन करके इस बार जो योग शिविर किए, इसका मूल जड़ तो स्वामी जी हैं और इसका कर्णधार भी स्वामी जी हैं। हाँ, स्वामी जी नहीं होता तो योग सूत्र का कौन इतना धीरज के साथ देखो उत्तरकाशी से आकर के इधर टाइम पर आप लोगों को सब जो कुछ हो सकता है आप लोगों को जो ज्ञान वितरण किए उसके लिए धन्यवाद देना तो कम ही पड़ जाता है। धन्यवाद। उनको अपना मान लो काफी होगा। हाँ, धन्यवाद क्या देना अपने लोगों है कि नहीं, अपनी ये। हाँ, और दिल में रखना स्वामी जी जो बोले हैं उसको प्रैक्टिकल करना है। और स्वामी जी भी तो बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ। जब तक हम गुरुदेव का बात मैं हमेशा बोलता हूँ, स्वामी जी हमेशा गुरुदेव कहते थे आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टन्स ऑफ थ्योरी। वो तो बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर कितनी कहानियां भी मैं बोला हूँ आप लोगों को। जैसे युधिष्ठिर जी का सत्यम बदा, और सारे भाई लोग तो सारे किताब पढ़ लिए, और जब इंस्पेक्टर आकर पूछते हैं तुम कहते कितना पढ़े, वो कहते हैं कि किताब का पहला पेज का पहला वाक्य को मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया। सत्यम बदा, बताओ, जिंदगी भर बीत गया। जीवन में उतारना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये अगर मैं समझ गया, मैं जानता हूँ ये इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है, मैं समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। अब इसको मैं समझ करके स्वीकार नहीं किया, ये इधर पड़ा है, मैं समझता हूँ ये फोन है बहुत सुंदर, हम बात कर सकते हैं, तो क्या बात हो जाएगा? अच्छा, उसको मैं स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, ये फोन मेरा है, स्वीकार कर लिया, हो गया बात। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, स्वीकार भी कर लिया, मेरा मान लिया, फिर भी ये काम का नहीं है। इसको जब तक इस्तेमाल नहीं किया, अपने जीवन में उतारा नहीं, इसको अपने साथ एक नहीं बनाया, तब तक ये किसी काम का नहीं। समझा हुआ? मैं आप लोगों को वो कहानी हमेशा बोलता हूँ, आप लोग भी सुने होंगे। वो एक चिड़ीमार था, शक्कर में बोल देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बार बार तो बोलना चाहिए क्योंकि भूल नहीं जाना। एक चिड़िया था, एक चिड़ीमार था, चिड़िया पकड़ के बेचता था, पेट पालता था। एक बार कुछ तोता पकड़ लिया, तोता पकड़ करके कुछ तो बेच दिया और कुछ रखा, बढ़िया जो थे उनको सिखाया, कुछ बात करना सिखाया। बात क्या किया? उसको सिखाया, चिड़मार आएगा, तोता बोलता चिड़मार आएगा। जाल बिछाएगा, तोता बोला, बोल दिया, जाल बिछाएगा। दाना डालेगा, दाना डालेगा। फंसना नहीं, फंसना नहीं, वो सीख लिया सारा। तोता बोलता है चिड़मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं, सीख लिया। और उसको एक पिंजरा में रख करके जा रहा था बाजार में बेचने के लिए, बहुत पैसा मिलेगा। और रास्ता में बाई चांस वो कुंडी खुल गई और तोता उड़ गया। बेचारा चिड़ीमार तो हताश हो गया।
और तोता जा करके दूसरे तोतों के साथ मिल गया, और तोते जा करके जंगल के पास जो खेती है उसमें उनका आदत ही है, खेती पका हुआ है, अनाज पका हुआ, जाकर खाएंगे। तो चिड़ी मार क्या किया, एक चिड़ी मार वो जा करके जहाँ तोते और दूसरे चिड़िया सब आते हैं अनाज खाने के लिए, वहाँ जा करके जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया, दाना डाल दिया और छिप गया। छिप करके देख रहा है, वही सारे झुंड के झुंड तोते आए, पेड़ के ऊपर बैठे हैं, और उसके अंदर वही तोता है जिसको सिखाए थे। वो आकर के पेड़ के ऊपर बैठा है, बोल रहा है क्या, चिड़मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं, बोल रहा है। और देखे सब तोता देख रहे हैं, अरे कितने सुंदर दाना पड़ा है, जाल तो दिखता नहीं। सारे उड़ करके एक ही बार सारा जाल में फंसे। वो भी आया, वो भी फंसा, फंस करके बोल रहा है जाल के अंदर बोल रहा है, चिड़मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। उसको फिर वो चिड़मार पकड़ के ले जा रहा है, फिर भी वो वही बात बोल रहा है कि चिड़मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो इसका कोई लाभ मिला क्या? तो योग सूत्र को और जो हम जो 25 सूत्री जो 15 दिन का जो योग वशिष्ठ पढ़े, इसको रटते रहना, रटते रहना, लिख करके रखना, धरोहर किताब बनाना। हाँ? लोग कहेंगे बहुत ज्ञानी, ये इस ऐसा हमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। एक पल के लिए कहा गया, क्षणम यह सज्जन संगति का भवती भवान्नवतरणी नौका। मैं कितने बार बोलता हूँ, एक पल का। देखो हमारे वाल्मीकि जी, देखो हमारे सूरदास जी हैं, सारे भक्त ज्ञानी सबको ये कैसे बने, एक पल के सत्संग जगाई मधाई है। और बुद्धदेव का वो क्या था, अंगुलीमाल, कितने देर के लिए सत्संग मिला, एक पल में पला पलट गया। अरे वो काम में आया अगर, दिन में गया अगर और काम कर गया अगर, तब तो फिर होगा। 15 दिन में अगर एक शब्द अगर दिल में गया तो हम सोचेंगे हमारे परिश्रम जितना खाए पिए ना तुम्हारे आश्रम का, मैं धन्य मानूंगा कि कोई डोनेशन दिए हैं जो आश्रम को, वो लोग सब लोग भंडारा किए, खाए पिए, ठाड़ के, ये सार्थक हुआ, मेरे दिल खुश हो जाएगा। सच मैं दिल से बोलता हूँ, मैं आप लोगों का उपकृत रहूंगा अगर आप एक शब्द को जीवन में उतार। इतना मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आप लोगों से। ये 15 दिन में जितने भी जो कुछ योग वशिष्ठ जो कुछ भी सुने हैं, एक शब्द अगर आपका जिंदगी में उतर गया, मैं अपने को धन्य मानूंगा। मेरे लिए इतना करो, भले तुम्हारे लिए ना करो। मेरा एक आप लोगों से भिक्षा, हम तो भीख मांगे हैं, और इतना भिक्षा मेरे को देना, एक शब्द को जिंदगी में 100% उतारना, कसम खाओ। ये क्या करते हैं जो जाते हैं ना यात्रा में, हर यात्रा स्थली में जहाँ
जहाँ तीर्थ है वो तीर्थ में ये हमारा परंपरा है। तीर्थ में एक कसम खाते हैं, एक बदगुण को त्याग देंगे। जानते हो, ये हमारा परंपरा है। तीर्थाटन का ये तरीका है। हाँ, तीर्थ में जाना, हर तीर्थ में एक बदगुण को त्याग करना, कसम खाना, संकल्प लेना, मैं आज से छतरी नहीं लूंगा हाथ में, धूप और बारिश को सहन करूंगा, कहीं मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, खाली पैर में चलूंगा। तीतिछा ऐसे ही एक एक करके सबका संकल्प करते हैं। तो आप लोग आज यहीं पर मन ही मन एक संकल्प करो कि ये 15 दिन में जो कुछ हमको मिला, एक ही चीज अपने आप स्वीकार करो, इसको मैं जिंदगी में उतारूंगा, चाहे प्राण कर जाए। हैं? मेरा ये भी इच्छा आप लोगों से। और ये जो सर्टिफिकेट दिया गया, ये नौकरी चाकरी के लिए नहीं, ये है आपका आत्मविश्वास को जगाने के लिए, दृढ़ करने के लिए, और ये आगे के लिए एनकरेज के लिए। हाँ, मैं कुछ किया हूँ, याद रहेगा, मैं कुछ किया हूँ, मेरे जो अभ्यास का तारीफ किया गया और मान्यता मिला मुझे। इस प्रकार आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान को ये सपोर्ट करेगा, इसीलिए दिया गया। ये कोई नौकरी चाकरी के लिए नहीं। और मैं अगर बोलूँगा कुछ, ये तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों को, योग सूत्र और जो हम योग वशिष्ठ दोनों क्लास अटेंड किए, योगा के ऊपर अगर आपको शॉर्टकट में कहा जाए, चाहे कैसे भी योगा हो, चाहे पतंजलि राजयोग हो, सांख्य योग हो, या ज्ञान योग हो, या भक्ति योग हो, चाहे योग बहुत किस्म के हैं, नाम से बहुत किस्म से, तंत्र है, मंत्र है, जप योग है, और भक्ति योग है, कितनी किस्म के योग, कोई ठिकाना नहीं। आप तो दो का नाम सुने, योग वशिष्ठ ज्ञान योग और पतंजलि सांख्य योग, राजयोग उसको कहते हैं। लेकिन मेरे अनुभव से मैं जो जानता हूँ, सारे योग एक ही योग है भाई, एक ही योग है, जिंदगी ही एक योगा है। बिना योग से हम जिंदगी जी नहीं सकते। जोड़ना, मैं आज भी बताया था थोड़ा, उसको भूलना नहीं। जिंदगी योग का नाम है। हर पल में हम दो को जोड़ते हैं, हर पल में। दुनिया है दो का नाम, दुनिया है दो का नाम, दो से दुनिया है, और दो को बिना जोड़े कोई कर्म हो ही नहीं सकता। ये 5 अंगुली अगर इकट्ठे नहीं होंगे, एक अंगुली में कोई काम कर सकता है क्या? 2 जुड़ जाएंगे तो कुछ भी कर देंगे, और 5 जुड़ जाएंगे तो पंच परमेश्वर पंचायत राज क्या नहीं करेगा। तो एकत्रित हो करके सब करेंगे, इसका नाम योग। जुड़ करके करेंगे। और सारे समाज, सारे दुनिया अगर जुड़ गए, एक बन गए, तो उसी का नाम तो ब्रह्मा है, परमात्मा है, विष्णु है, शिव है, त्रिभुवन वपुष है, भुवनेश्वर है। समष्टि का नाम एक है। सबको जोड़ना हर पल में भाई। 2 आंख को अगर जोड़ते नहीं हम, तो आंख रहेगा क्या?
सांस को अगर जोड़ते नहीं, सांस ले पाओगे क्या? हर चीज में, हर पल में हम योग का सहायता लेते हैं। जिंदगी एक योग का नाम, इसको भूले बिना हर पल में योग को अभ्यास करना। अभ्यास कैसे करना? कैसे करना? दोनों के बीच में जो भेद को दूर करना, जोड़ देना। कहीं भी जाओ, दो के अंदर अगर भेद पैदा कर दिए तो दुनिया, और भेद को समाप्त कर दिए, दोनों को जोड़ दिए तो परमात्मा। भेद पैदा किए तो दुनिया दुख का घर, और दोनों को जोड़ दिए अगर, हर पल में, हर कार्य क्षेत्र में, जिंदगी का हर पहलू में दो को अगर जोड़ करके देखोगे और उसी के साथ व्यवहार करोगे तो परमात्मा है, अंदर अंदर एक है, और बाहर व्यवहार के लिए दो देखो, उसको अंदर एक करके मानो। इसी का नाम समत्वम, इसी का समत्वम योग उच्यते, इसी का नाम समदृष्टि। दो को तो देखो, लेकिन एक तो मानो, जोड़ करके मानो, जिंदगी में सफलता मिलेगी। आप लोग जो सीढ़ी अटेंड किए, आप लोग योगेश्वर बनेंगे। जय योगेश्वर भगवान की जय। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ योगेश्वर भगवान कृष्ण जी से और सदगुरु भगवान स्वामी शिवानंद महाराज, स्वामी सिद्धांत जी महाराज, शंकराचार्य जी भगवान, पातंजलि भगवान, सारे योगेश्वरों से मैं प्रार्थना करता हूँ। और हिमालय के जितने योगेश्वर लोग हैं, सबको भगवान व्यासदेव हिमालय में ही हैं, और हनुमान जी यही हिमालय में है। और इन लोगों को सबको मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे योग रास्ता में चलने वाले ये जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, इनको भगवान सारे योगेश्वर आशीर्वाद देते रहें, अपना चरण प्रसाद, चरण धूप देते रहें, ताकि जितना हम थ्योरी प्राप्त किए हैं उसको प्रैक्टिकल जिंदगी में उतार पाए, और कभी कभी न कभी जिंदगी में सफलता को प्राप्त करेंगे। एक चीज आप लोगों को बताना मैं भूल गया कि जो आप लोग 25 कहा था, मैं 25 पॉइंट वाले, 25 बिंदु वाले जो योग अवस्थी में लिख करके दिए, समझे? आपको भी देखेंगे, और योग सूत्र में भी आप लोग जो लिख करके दिए हैं, माफ कीजिएगा, आप लोगों का जो लिखना थोड़ा ज़्यादा हो गया, जैसे वो तो होता ही है, होता ही है। मतलब एक उत्साह होता है, शॉर्टकट में बोलना नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा लिखे हैं, और सबका हैंडराइटिंग अलग अलग है, और उसको पढ़ करके उसमें नंबर देना थोड़े समय में नहीं हो पाएगा। कल ही तो हमको मिला, मैं देखा एक को मैं पढ़ करके उसमें नंबर नहीं, 3 को पढ़ पाया मैं अभी, और मेरे पास भी काम है, स्वामी जी के पास भी बहुत काम है, तो वो सब काम को करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को बाद में ये सब नंबर मिलेगा। हमारे कमी है, मान लो, माफ करना है।
संकेत है कि आज नहीं कर सकते हर कभी हमने बहुत ज्यादा लिख दिया हैं? आपने तो पॉइंट लिखने को बोला था ना, हम लोग ने ज्यादा लिख दिया इसलिए। बहुत ज्यादा लिखे हैं। हाँ जी, 4-4 पेज लिखे हैं। कोई बात नहीं। हाँ, अब तो हम लोग को सर्टिफिकेट मिल गया, कभी भी नंबर मिले चाहे नहीं मिले। और 4 पेज जितना ज्यादा लेंगे लिखेंगे उतना नंबर कटेगा हमारे। अच्छा, ये तो एक बात आप लोगों को मिलेगा। और देखो, मैं एक भिक्षा मांगूंगा आपसे। जितने लोग आए इधर बोलने के लिए, 3 मिनट में किसी ने नहीं कहा। अरे मैं भी उसी का सीमा उल्लंघन कर रहा हूँ। सब सीमा उल्लंघन करना जैसे स्वाभाविक कर रहे हैं, ऐसे ये योगी की जिंदगी में कितने भी मिले संतुष्टि नहीं करना है। संसार में हर चीज में तृप्ति संतुष्टि होना चाहिए। इच्छा तभी खत्म होगी। बस और नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। संसार में तो इसको बोलना, लेकिन अध्यात्म मार्ग में कभी ऐसा नहीं बोलना। और चाहिए। मतलब अध्यात्म मार्ग में कभी सीमा पर नहीं रहना, आगे बढ़ते चलना, तभी कुछ मिलेगा। इस रास्ता में संतुष्टि नहीं, हमेशा असंतुष्ट रहना। जब तक चुप नहीं हो गए, परम शांति जब तक नहीं मिला, और चाहिए। आध्यात्मिक प्राप्ति में कभी संतुष्टि नहीं रखना। संसार में हमेशा बस हो गया। कि वो अभी देखा ही पड़ा, सबके अंदर है। 3 मिनट किया तो 5 मिनट बोलेंगे हम। प्रत्यक्ष से तो हमारे हैं 24। तो ये जो गुण है अध्यात्म मार्ग में है, इसको इस्तेमाल करना मेरा अनुरोध है, मेरा प्रार्थना है आप लोगों से। ये असंतुष्टि और सीमा उल्लंघन करना अध्यात्म मार्ग में है, संसार में मार खाओगे। इतना मेरा अनुरोध है। गुरुदेव सबके ऊपर आशा रखें। और ये जो हमारा शिविर फिर कभी मौका मिलने से हम करेंगे। आप लोगों का जो सहयोगिता सहभागिता दिखाए आप लोग, वास्तविक बहुत मेरा दिल भी हिल गया। मेरा अनुभव मैं आपको आखिर कर रहा हूँ। जितने सब आ रखे हैं, अपना मैं पहला दिन बोला था अपना घर मानना, सब माने हैं। मेरे दिल को इतना संतुष्टि हुआ। सब लोग अपना घर मान करके खुला व्यवहार किए हैं। इसलिए मैं आप लोगों के आभारी हूँ। जो मैं कहा था आप लोग उसको स्वीकार किए हैं, धन्यवाद। और फिर कभी अगर किसी को कुछ जरूरत पड़ा, खाली शंका समाधान इस शिविर में नहीं, आप जुड़ गए स्वामी जी के पास, मेरे पास कभी फोन में अथवा और किसी व्हाट्सएप में और किसी भी तरह ईमेल में या चिट्ठी लिखे। आजकल तो चिट्ठी का जमाना नहीं, फोन में कर सकते हैं। कभी भी आप लोगों को कुछ जरूरत होगा तो स्वागत। हाँ, टूटा नहीं आपका संबंध, यहाँ से जुड़ा तो हमेशा के लिए। और कभी भी यहाँ आएंगे, आना चाहेंगे, आपको स्वागत करें। लेकिन एक शर्त, मैं सब भूल जाता हूँ। मैं सबको पूछता हूँ क्यों आना है। हाँ, इधर 2 दिन के लिए क्यों आना है। इधर मौज मजलिस करने के लिए आओगे क्या? आना है तो 2-4 महीना के लिए आओ, कुछ करना है तो आओ। इसी प्रकार मैं तो तुम लोगों को भूल जाऊंगा। और आप लोग सब
मुझे अपना परिचय देना, परिचय दे करके पूछना नहीं आऊं या ना, सीधा आ जाना। हाँ? आपको सबको निमंत्रण परिचय दे करके, ताकि हमारे योग शिविर को सब। धन्यवाद। और कुछ भी अगर होगा तो हरि ओम। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, पतंजलि भगवान की जय, वशिष्ठ जी भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय वशिष्ठ। जय वशिष्ठ। नदी प्रिया